तो ये अर्ली मॉर्निंग का समय में आते ही आपने जो ना सुबह 5 और रात को 9-10 बजे का इसका टाइमिंग ये रहता है। तो ये देखिए ये एंटर कर रहा है, ऐसे फेक कस्टमर बन के एंटर करके टेम्परिंग शुरू कर देता है। वैसे एक आइडिया ये है कि ये फेक कस्टमर बन के आ रहा है, लेकिन ये दिखाते ऐसे कि रियल है, तो पूरा एटीएम कार्ड भी लगाएंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, ताकि अगर इनके आसपास भी कोई लोग हैं तो उनको शक ना हो कि ये किसी दूसरे मींस से पैसा निकालने के लिए आए हैं, कुछ जेन्युइन कस्टमर है, यही ऐसा लगे। तो अभी आप देखेंगे इन्होंने एटीएम भी लगाया लेकिन कुछ विड्रॉ नहीं किया, सिर्फ अब वो शटर के साथ कुछ फिडल कर रहे हैं, आपको ये दिख रहा होगा। सिमिलरली ये बाकी दोनों एटीएम के साथ भी करेंगे, एटीएम लगाएंगे सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन कुछ करेंगे नहीं कार्रवाई, सिर्फ शटर के साथ ये टैम्पर करेंगे। और स्पेशली ओसी ईटानगर यांगो साहब ने बहुत ही ज़्यादा पेन्स टेकिंग फुटेजेस को लेके एनालिसिस के साथ कहाँ पे ये स्ट्राइक कर सकता है, कहाँ नहीं करता, कहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे एट द सेम टाइम ट्रैप्स ले डाउन किए कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये किस एटीएम पे आता है, और उसकी वजह से ही रात को 9:30-10 बजे के आसपास कुछ दिन पहले ये इस ट्रैप में आ पाए और पकड़े गए। बेसिक मैसेज हम ये देना चाहते हैं इस पूरे एक्सरसाइज से कि अगर आप एटीएम में जाते हैं और आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको ये पता लगता है कि ट्रांजैक्शन हो गया है, पैसा डेबिट हो गया है, लेकिन कैश बाहर नहीं निकल रहा है, तो तुरंत ही अपनी बैंक ब्रांच को रिपोर्ट करें, तुरंत ही। दोबारा से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बार अगर नहीं निकल रहा है, किसी वजह से फेल हो गया है, तो लोगों को लगता है कि दोबारा करेंगे तो पैसा निकल जाएगा, विद द होप कि जो पिछले वाला पैसा है वो भी निकल जाएगा। ऐसा ना करें। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी फ्रॉडुलेंट मीन्स से आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा है, या आपकी तरफ आपकी ऊपर तो चीटिंग हो गया है कि आपने पैसा निकालने की कोशिश की और डेबिट हो गया, लेकिन आपके पास वो हार्ड कैश आया नहीं है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी भरपाई करेगा। तभी अगर आप बैंक को कंप्लेंट करेंगे, आप जाएंगे। अब मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ कि ये 100 से ज़्यादा बारी आया है और 26 बारी हमारे 0 पॉइंट के एटीएम पे आया है, और भी कई जगह जो हमें पता है, क्योंकि ऐसे 30 इंस्टेंसेस रिपोर्टेड हैं, 30 ऐसे इंस्टेंसेस रिपोर्टेड हैं, जिससे हमें पता चल पा रहा है कि कहाँ कहाँ ये एक्टिव है, किस किस एरिया में ज़्यादा जाता था, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बट आई एम रियली श्योर कि 100 से ज़्यादा तो इन्होंने खुद अक्यूज़ ने रिवील किया है। तो अगर हम देखा जाए तो 2019 से अब तक अगर ये एक्टिव है, तो कितने इन्होंने एटीएम्स हिट किए होंगे, कितने सारे कस्टमर्स हैं जो हमारे डिफ्रॉड होंगे। और बेसिकली अमाउंट से ज़्यादा लेना देना नहीं है, अमाउंट छोटा बड़ा हो सकता है। इनको जैसे 500 रुपये भी हैं तो भी चलेगा, 2000 भी हैं भी तो चलेगा, 5000 भी हैं तो चलेगा, बट ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम 4 लाख से ज़्यादा तो हमारा एस्टिमेट है कि इन्होंने निकाल लिया है। और कस्टमर जो है वो तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करता है कि उसके लिए 500 रुपये कम है कि ज़्यादा है, या 2000 रुपये कम है कि ज़्यादा है। तो किसी के लिए 500 रुपये की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर वो सिंगुलर अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसा डेबिट हो गया है, ऐसा मैसेज आया है, लेकिन आपके पास हार्ड कैश नहीं निकल रहा है एटीएम से, तो तुरंत प्लीज़ तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट कीजिए। बैंक भी हमें बताता है उसके बाद चीज़ें कलेक्ट करके कि इतनी इतनी जगह से इंस्टेंसेस आए हैं, हम उस पर केस भी रजिस्टर करेंगे, जैसे इस पर किया है, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, और बैंक को भी बोलेंगे। बैंक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इमीडिएटली जो भी उनका टाइम पीरियड है 4 से 5 दिन का है, उसके अंदर आपको आपका पैसा भी आपके बैंक में वापस वो लोग क्रेडिट करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जब आप एटीएम में जाते हैं तो क्या वो मशीन ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको एक बार थोड़ा देखिए। क्योंकि जैसा आपने यहाँ भी देखा होगा, तीनों अगर एटीएम मशीन्स अगर ख़राब हैं ऐसा, तो या कोई तो उस पर आउट ऑफ ऑर्डर या नो कैश या कुछ लिखा हुआ आता है,
अभी देख रहे हैं कि लोग एक एटीएम से जाके दूसरे एटीएम पे जा रहे हैं और वो उसके बीच में क्योंकि कुछ अटका रखा है, तो पहली वाली अगर पे नहीं हुआ तो फिर वो दूसरी वाली एटीएम मशीन पे जा रहे हैं चेक करने के लिए। आइडिया ये है कि अगर एक एटीएम मशीन नहीं चल रही है किसी वजह से, तो हमें भी थोड़ा अपना माइंड ओपन रखना चाहिए कि अगर किसी ने उसके साथ टैम्पर किया है तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि बाकी 2 एटीएम मशीन्स के साथ भी टैम्पर किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई क्रिमिनल आएगा और एक के साथ टैम्पर करके चले जाएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि सभी पे किया होगा। तो अगर ये 2-3 बातें अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सिटीजन्स भी सेफ रहेंगे, और ऐसी कोई अगर घटना घटती भी है तो हमें रिपोर्ट करेंगे तो हम एक्शन भी तुरंत ले पाएंगे। एनी क्वेश्चंस? सर, जो एक्यूज है उसको रूल्स एंड लॉ के हिसाब से उससे क्या पनिशमेंट मिलेगा? एंड कल को जाके अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगा लॉ के हिसाब से? देखिए, जो उन्होंने पैसा लिया है वो उनका नहीं है, किसी और का है, तो उन्होंने पैसा चोरी किया है तो उनके ऊपर उनको हम एज अ थीफ ट्रीट करेंगे। तो चोरी के सेक्शन लेंगे, 380 उन पे लगाए, और उन्होंने प्रॉपर्टी ये डैमेज किया है जो, तो उसके लिए भी हमारे पास PDPP एक्ट है, उसके तहत भी उस पर प्रोविजंस लगेंगे। तो सर, जिसका अकाउंट से उसने जो विड्रॉ किया है तो वो कस्टमर को पेमेंट या फिर जो मनी दोबारा उनको कैश में मिल जाएगा या फिर ये ऐसे उनको भेजेगा? किस किस कस्टमर से इन्होंने पैसा विड्रॉ किया है ये अभी हमें पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किस किस से लिया है, लेकिन बैंक के पास भी लिमिटेड ही फुटेजेस रहती हैं उनकी, डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं। तो इन्हीं के डिस्क्लोजर पे हम बैंक्स को भी बता रहे हैं कि उस दिन का फुटेज ट्राई आप कीजिए, उस लोकेशन का, ये वहाँ पे एक्टिव थे, तो उससे पहले जो जो कस्टमर्स आए हैं उनसे, क्योंकि अगर कस्टमर के साथ पैसा डेबिट हो गया है और अगर उन्होंने बैंक में खुद नहीं रिपोर्ट किया है तो बैंक को भी नहीं पता है कि पैसा तो डेबिट हो गया है लेकिन अब कस्टमर के पास गया है या हमारे अक्यूज्ड के पास गया है, बैंक को भी आइडिया है नहीं, क्योंकि बैंक के खाते से तो वो डेबिट हो गया है। कस्टमर को ही एक बार खुद से आके बताना पड़ेगा। 30 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो रिपोर्ट किए हैं कस्टमर्स में, उनका पैसा तो डेफिनेटली वापस होगा। बाकी भी ट्राई कर रहे हैं, आपके माध्यम से बताना भी यही चाहेंगे कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ आप अपने बैंक में जाइए, जो भी आपका है वहाँ रिपोर्ट कीजिए, तो बैंक आपको पैसा वापस करेगा उसमें। सर, जो एक्यूज है वो सिंगल है या फिर उसके साथ कोई और भी मेंबर है? जैसे कि अभी जो बाइक चोरी में उसके जो गैंग था, तो ये एक्यूज के साथ वो पार्टिकुलर है या फिर उसका साथ मेंबर भी है? और ये एक्यूज सिंगुलरली ऑपरेट करता है। जैसे कि सर देखा गया है कि जितने भी एटीएम होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अरुणाचल में देखा गया है कि कहीं पे भी नहीं है। इसके रीज़न क्या है, जानना चाहिए। मैम, स्टेट वाइज चेंजेस हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक ये पॉलिसी डिसीजन ही है जो भी बैंक्स की हायरार्की में उन्होंने लिया है कि जनरली मैन पावर वो कम कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, कैमराज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो कि फुटेजेस रहें, कैमराज रहें तो उनको ट्रेस कर पाएँ। उसी के तहत बीच में फिर वो एक अलार्म सिस्टम भी आपने देखा होगा एटीएम्स में लगा रहता है कि आप अलार्म पुश कर सकते हैं अगर इस तरीके की कोई हो रही, मतलब कोई घटना घट रही हो। तो ये तो एक पॉलिसी डिसीजन है मैम जो बैंक्स की हायरार्की द्वारा लिया जा रहा है कि मैन पावर कम करके ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होने के लिए। बैंक का भी खुद का सर्वेलेंस टीम होगा, तो इतना समय से ये आदमी कर रहा है तो वो लोग के बीच में ऐसा कुछ डाउट नहीं हुआ? एंड देन आफ्टर सो लॉन्ग दे हैव रिपोर्टेड दिस टू कैमरा पुलिस स्टेशन। देखिए मैम, जो उन्होंने रिपोर्ट किया है वो क्या है एटीएम के साथ टैंपरिंग का, कि क्योंकि उन्होंने जो भी फुटेज देखी होगी उनको ये लगा कि कोई आके एटीएम को टैम्पर कर रहा है, एटीएम ख़राब कर रहा है, क्योंकि बाद में कई बार ऐसा है कि अगर ये ज़्यादा छोटी छोटी सी स्पेसेस हैं उसमें, अगर उसके अंदर ज़्यादा कुछ टैम्पर कर दिया तो फिर वो ख़राब हो जाता है, उसको फिर मैकेनिकल डिफेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको ठीक करने को ही आना पड़ता है। तो जो बैंक को लगा, बैंक को सिर्फ ये लगा कि कोई ना कोई इस पर टैम्पर कर रहा है तो हमारे जो भी फर्म है उनको इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है, वो चीज़ हमें रिपोर्ट की गई। उसके अंदर क्या क्रिमिनलिटी है वो हमें जब रिपोर्ट किया मैम तो हम ही ने निकाला है फिर।